हेलो एवरीवन, आप लोग सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद इंजीनियर। जैसा कि हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे और जिसका सोर्स रहेगा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। इस बुक को हम लोग स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग इस पूरी बुक को कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो इसको कवर करेंगे क्योंकि बहुत करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है सोर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास की स्रोत। इसमें जो पहली पर्सनालिटी आती है वो है जेम्स रैनल की। जेम्स रैनल जो थे वो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल थे, जिन्होंने बंगाल के अलावा पूरे भारत का जो उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसका इन्होंने मानचित्रण किया था। इसी बात को हमने हिंदी में भी लिखा है। जेम्स रैनल की 1767 ईस्वी में प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्ति हुई थी और इन्होंने भारत में अनजान क्षेत्रों व इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण किया था। इसके अलावा जो हमें सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री मिलते हैं वो मिलते हैं हमें ट्रैवल अकाउंट से। यूरोपियंस कॉलोनियल एरा में इंडिया आए, यहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में वो घूमे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन, यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ की हिस्ट्री क्या रही थी, यहाँ का कल्चर क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, इन सब के बारे में डॉक्यूमेंट किया और बुक पब्लिश करी गई। ये जो बुक पब्लिश करी गई ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री को जानने का। इसी कड़ी में जो पहली बुक आती है वो है अ जर्नी फ्रॉम बंगाल टू इंग्लैंड बाय जॉर्ज फॉस्टर। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बुक कौन सी है और उसके राइटर कौन है, और अगर हम ये भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं वो कब पब्लिश हुई तो भी एक बेनिफिट रहता है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से एग्ज़ाम्स के टिपिकल होते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे चीज़ों को, लेकिन बेसिक हमें इतना रखना है कि भाई बुक कौन सी थी और इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो जॉर्ज फॉस्टर ने ये यात्रा वृत्तांत 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, कश्मीर की यात्रा की थी इन्होंने, और काबुल, कैस्पियन सी, सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए थे। इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया की पॉलिटिकल दिशाओं के बारे में जानकारी दी थी। तो अ जर्नी फ्रॉम बंगाल टू इंग्लैंड बाय द जॉर्ज फॉस्टर। नेक्स्ट जो ट्रैवल अकाउंट आता है वो आता है सेवरल टूर्स थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ द पेनिनसुला बाय द बेंजामिन हैन। बेंजामिन हैन ने हमारे जो साउथ इंडिया के इंडियन पेनिनसुला होता है वहाँ पर अपनी यात्रा की और उसके बारे में, वहाँ के बारे में इन्होंने वर्णन किया। तीसरा जो आता है ट्रैवल अकाउंट वो आता है विजिट टू द कोर्ट ऑफ द सिंध बाय द जेम्स बर्न। जेम्स बर्न ने सिंध जो पाकिस्तान और इंडिया का इलाका मिला के उस वक्त बनता था उसे सिंध कहते थे, तो वहाँ पर ये गए थे, उन्होंने अपने वहाँ पर सिंध उनकी कोर्ट में गए थे। वहाँ पर कोर्ट में जो भी दशाएँ रही होंगी, कच्छ का इतिहास रहा होगा, क्योंकि कच्छ वाला इलाका भी वही गुजरात का इलाका प्लस उस वक्त पाकिस्तान का जो डिवाइड हो गया उसका इलाका वो सिंध कहते हैं। हाँ, वहाँ तो आज भी सिंधी कहते हैं। तो उसके बारे में इन्होंने ट्रैवल अकाउंट अपने में लिखा था। अगला जो बुक आती है वो आती है ट्रैवल इनटू द बुखारा बाय अलेक्जेंडर बर्न्स। अलेक्जेंडर बर्न्स बेसिकली ये 3 पार्ट्स में ये बुक पब्लिश हुई थी 1834 में। ये अलेक्जेंडर बर्न्स है वो काफ़ी फ्लुएंट थे अरेबिक, पर्शियन, हिंदी बोलने में, तो उन्होंने नेगोशिएशन किया लोकल रूलर से, तो जैसे इनएक्सेसिबल एरिया थे वो भी बेसिकली एक्सेसिबल उनके लिए बन गए थे, क्योंकि बेसिकली डील कर रहे थे, फ्लुएंट थे इन सब लैंग्वेजेस में जो लोकल लैंग्वेजेस थी। तो ट्रैवल इनटू बुखारा बाय द अलेक्जेंडर बर्न्स। नेक्स्ट ट्रैवल अकाउंट जो आता है वो आता है ट्रैवल्स ऑफ द एडवेंचर इन द अपर इंडिया बाय द सीएससी डिवीजन। अपर इंडिया का मतलब है यहाँ पर जो रोहिलखंड वाला एरिया था से लेके जो हिमालय का एरिया नहीं, हरिद्वार वाला एरिया जो जाता है, और बुंदेलखंड वाला जो एरिया इन्होंने कवर करते हुए इन्होंने लिखा था। तो ये अपर पार्ट बाय द सीएससी डिवीजन है। हम कीवर्ड उठाइए, अपर पार्ट मतलब सीएससी डिवीजन। जैसे नेक्स्ट बुक आ गया ट्रैवल एंड एडवेंचर इन द प्रोविंस ऑफ द असम बाय द जॉन बटलर। जॉन बटलर कहाँ घूमने गए? असम और नॉर्थ ईस्ट में घूमे। तो वहाँ क्या देखा उन्होंने? वहाँ देखा वहाँ की ज्योग्राफी, कल्चर, कस्टम क्या है वहाँ पर, नागा ट्राइब्स के उनके अपने कुछ मान्यताएं होंगी, उनके क्या कस्टम्स होंगे, उनके बारे में इन्होंने लिखा। 14 साल का इनके पीरियड रहे थे वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और असम के एरिया में ये। तो हमें बस ध्यान रखना जॉन बटलर असम। नेक्स्ट जो ट्रैवल अकाउंट आ जाता है वो आ जाता है किंगडम ऑफ अवध में एक जर्नी की थी W.S. लीमैन ने, और किंगडम अवध में उन्होंने देखा था वहाँ कितना प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ क्या कल्चर, रिच कल्चर है, वहाँ का आर्किटेक्चर कितना बढ़िया है, कोर्ट कल्चर क्या है, इसके बारे में उन्होंने अपना वर्णन दिया था।
तो अवध में कौन गया था? अवध में किंगडम के अवध में जर्नी किन्होंने की थी? WS सलीमन ने। नेक्स्ट जो ट्रैवल अकाउंट आता है वो आता है कश्मीर और पंजाब में जिन्होंने ट्रैवल किया वो थे बैरन चार्ल्स ने। बैरन चार्ल्स बेसिकली जर्मन में ये बुक लिखी गई थी, उसके बाद ये बुक को ट्रांसलेट करा गया था इंग्लिश में। इन्होंने कश्मीर और पंजाब की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बताया, इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर फोकस ऑन द सिख गवर्नमेंट एंड द सिख सोसाइटी के बारे में इन्होंने देखा था। तो पंजाब और कश्मीर बाय द बैरन चार्ल्स। नेक्स्ट आता है जो कि हमारा लास्ट है, लेटर फ्रॉम इंडिया, विक्टर जैकमाउंट ने। विक्टर जैकमाउंट 1828 से 1831 के बीच में यहाँ पर रहे थे। तिब्बत, लाहौर, कश्मीर की इन्होंने यात्रा करी थी। उन्होंने अपने ये लेटर्स लिखे थे अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, जिसको पब्लिश कंपाइलेशन करके पब्लिश कर दिया गया और जिसको लेटर्स फ्रॉम इंडिया के बुक के नाम पर। तो ये हमारे 6-7 जो अकाउंट्स है वो ध्यान रखना है हमें। जैसे अगर हम लोग, ये मैंने सारे बुक्स लिख दी हैं आपको, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मैप हो गया, इस मैप में इन बुक की मैंने मैपिंग कर दी है। इसलिए आसान क्या हो जाता है, जैसे मान लिए हम लोग अलेक्जेंडर बर्न्स वाला देख रहे हैं, हैन वाली बुक है, ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ द पेनिसुला। ये आ गई हमारी बुक, देखिए ये हमारा, मैंने यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया। ये बेंजामिन हैन कहाँ गए थे? पेनिसुला वाले पार्ट में। काम ख़त्म हो गया। ऐसे ही हम लोग जेम्स बर्न्स आ गए। जेम्स बर्न गए थे विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध। सिंध गए तो ये देखिए ये वाला जो सिंध वाला एरिया है ये आ गया। जेम्स बर्न यहाँ गए थे, तो इन्होंने मैंने लिख दिया बस, जेम्स बर्न यहाँ गए थे। तो हमें ध्यान रहेगा, ट्रैवल इनटू द बुखारा, अलेक्जेंडर बर्न्स। तो ये जो अलेक्जेंडर बर्न्स हैं ये बुखारा को गए हैं। देखिए समरकंद वाला जो एरिया लगता है उज़्बेकिस्तान का, वो बुखारा है। तो ये अलेक्जेंडर बर्न गए हैं हमारे बुखारा को। अगला है CSC डिवीज़न, अपर पार्ट। अपर पार्ट मैंने कहा था आपसे रोहिलखंड और हिमालय वाला एरिया। रोहिलखंड हिमालय वाला एरिया ये हो गया आपका, यानी बरेली और ये हिमालय हरिद्वार वाला एरिया, ये CSC डिवीज़न ऐसी पार्ट वाला। जॉन बटलर असम चलेगा, तो ये असम और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट के एरिया जॉन बटलर पहुँच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर किंगडम और अवध में WS सलीमन, तो ये हमारा अवध वाला एरिया रहा। जो बरेली से नीचे वाला एरिया होगा वो अवध वाला इलाका होगा, सब जानते हैं। जो यूपी होंगे वो तो सब जानते होंगे, WS सलीमन वाला हो गया, अवध का इलाका हो गया। तो ये अवध गए। एक बैरन चार्ल्स, हमारे ये लास्ट वाले बैरन चार्ल्स हैं, ये ट्रैवल इनटू द कश्मीर और पंजाब। तो ये वाला कश्मीर और पंजाब हमारा ये वाला एरिया हो गया बैरन चार्ल्स ने। तो अगर हम मैपिंग कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। एक बार करने के बाद हम लोग को ध्यान रहता है कि कौन कहाँ गया था। इम्पॉर्टेंट फिर मैं बोलता हूँ आपको ध्यान बस सिर्फ इतना रखना है कि ये बुक किसने लिखी है, ये किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी है, किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। बस यही इम्पॉर्टेंट है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। इस चैप्टर के लिए पहले पार्ट में हम लोगों ने ये देख लिया। अगला जो पार्ट आएगा उसमें न्यूज़पेपर्स के बारे में हम बताएंगे और उस उपन्यास के बारे में बताएंगे और दूसरे जो सोर्सेज हो सकते हैं पेंटिंग वगैरह उसके बारे में बताएंगे। वो आपके लिए न्यूज़पेपर तो आपका ऐसा हो जाएगा कि आप बस उसको देख लिए, कोई भी न्यूज़पेपर किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा चलाया गया था और कब चलाया गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लिया, हर एग्ज़ाम में मिलेगा। आप अगर वो वाला वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।